दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर जहाँ पर जाते ही लोग हो जाते हैं करोड़पति। तो हम इस वीडियो में इसी मंदिर के बारे में जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के एंड तक। चलिए फिर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं मंदिर पर, और यह मंदिर लेटे हुए हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है, और यह मंदिर लखनऊ में गोमती नदी के तट पर बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं अब अंदर। अब हम यहाँ से होकर नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ पड़ती हैं। यहाँ पर अंदर आते ही हमें मंदिर के बाहर ही जूते उतारने की व्यवस्था मिल जाती है, तो हम यहाँ पर अपने जूते उतार देते हैं और फिर चलते हैं अंदर। तो दोस्तों मैं मंदिर के परिसर में आ चुका हूँ, और अब मैं आपको यहाँ का चारों ओर का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ का व्यू कितना सुंदर है, आप देखिए। तो दोस्तों ये मेन मंदिर का प्रवेश द्वार है। अब हम चलिए फिर चलते हैं मेन मंदिर के अंदर। तो दोस्तों अब मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूँ, और अब मैं आप सभी को अंदर का चारों ओर का व्यू दिखाता हूँ। अब हम सभी को पंडित जी ने अपने पास बुलाया है टीका लगाने के लिए। टीका लगाने के पश्चात पंडित जी हमें यहाँ का इतिहास बताएंगे। स्वरूप बोला जाता है। हम इसे विश्राम योग हनुमान जी महाराज कह सकते हैं। अहिमर्दन पाताल अहिमर्दन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अहिरावण का वध किया था पाताल में, इसलिए अहिमर्दन कहते हैं। लेटे हुए क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने विश्राम किया था, इसलिए इनकी ये अवस्था को लेटे हुए भी कहते हैं, विश्रामी अवस्था में। और अहिमर्दन इसलिए जिसके ऊपर लिखा हुआ है अहिमर्दन पातालपुरी लेटे हुए हनुमान जी मंदिर। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्वरूप आपका पातालपुरी का बोला जाता है। पातालपुरी में जब हनुमान जी महाराज सर्वप्रथम गए थे, ये देखो इन्होंने मकर ध्वज से किया, जो इनके ध्वज पर देखिए देख सकते हैं आप, मकर ध्वज है इनके चरणों में, जो इनसे ये नहीं मकर ध्वज वो है, हाँ मकर ध्वज है, वो मकर ध्वज है। और दूसरी तरफ पैरों में ये दुरातांत्री है, जो अहिरावण की बहन बोली जाती है, क्योंकि बताते हैं पातालपुरी में इन्होंने ही हनुमान जी की पूरी सहायता की थी कि अहिरावण का वध कैसे होगा, संपूर्ण जानकारी इन्होंने दी थी। क्योंकि अहिरावण ऐसे 5 दीपक जला रखे थे 4 दिशाओं में बीचों बीच, जो उन्हें एक फूंक में बुझा सकता था, वही अहिरावण का वध कर सकता था। इसके बाद जब गए पातालपुरी तो हनुमान जी वहाँ मकर ध्वज यूज किया, दुरातांत्री ने सहायता की, उन्हें वहाँ पर भेजा जहाँ अहिरावण ने बलि देने के लिए राम लक्ष्मण को देवी के सामने रखा रहता था। क्योंकि अहिरावण ऐसी माया फैला रखा था जिसमें कोई भी मनुष्य हो या जानवर हो वो प्रवेश नहीं कर सकता था, जब तक कोई उसके सहयोग ना करे, तब तक वो पातालपुरी में वहाँ पर नहीं जा सकते थे। तो ये दुरातांत्री की सहायता से वहाँ पहुँचे। अहिरावण को पहले पंचमुखी रूप लिए, पातालपुरी में भी हनुमान जी महाराज पंचमुखी रूप लिए थे, 5 दीपक एक में बुझाए थे। उसके बाद अहिरावण का वध किया था। वध करने के बाद का ये स्वरूप है। हम क्योंकि दुरातांत्री अब पूछते हैं कि दुरातांत्री चरणों में क्यों, क्योंकि हनुमान जी महाराज चरणों में लेडीजों को नहीं रखते हैं। एक तो ये राम भक्त की, दूसरा इन्होंने पातालपुरी में हनुमान जी की सहायता की। जब इनके भाई खत्म हो गए तब हनुमान जी के पास गई और शरणागत लिए, और शरणागत लेने के बाद भी इन्होंने चरणों में स्थान मांगा था। हाँ, इसलिए चरणों में है। इनका नाम क्या बताया? दुरातांत्री। हाँ, अहिरावण की बहन। हाँ, ये मूर्ति बताते अपने आप प्राप्त हुई। जब गोमती नदी का पानी कम हुआ था तब सामने एक पूरा स्वरूप था, और जिन्हें संत जी को ये स्वरूप मिला था उन्होंने मूर्ति खड़ा करने का भी प्रयास किया अपने जैसे, उन्होंने सब प्रयत्न किए पर मूर्ति खड़ी नहीं हुई। जब मूर्ति खड़ी नहीं, उन्होंने इसी अवस्था में इनकी पूजा पाठ चालू करी। अब हम बात करते हैं कि आपकी मनोकामनाएं यहाँ पर किस प्रकार से पूरी की जाती हैं। अगर आप यहाँ पर कभी आते हैं तो आपको मंदिर के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ मिलेगा, जिसमें आप अपनी कोई भी मनोकामनाएं एक कागज पर लिखकर उसमें डाल दें। कुछ समय बाद आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अब चलते हैं मंदिर के पीछे, जहाँ से होकर गोमती नदी निकलती है। यह नदी मंदिर के निकट से ही होकर गुजरती है, और यहाँ पर पास में ये 108 फुट का ध्वज लगाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मेन गेट के पास में लक्ष्मण जी की मूर्ति को भी स्थापित किया गया है, जिसे आप अपने समक्ष देख सकते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस प्रकार की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर चलते हैं, और अब मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।